अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं तैयब सुलहरी। आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है सुजुकी ऑल्टो न्यू मॉडल। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या तब्दीलियां की गई हैं पुराने मॉडल से, तमाम तर बातें जानते हैं शहजाद भाई से जो इस गाड़ी के ओनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। बस हम जी भजन क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद भाई बताइएगा कि सुजुकी का नया मॉडल आ चुका है, तो क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं, पुराने मॉडल से कितना डिफरेंट है? अच्छा, ये जैपनीज़ मॉडल है, पाकिस्तान में अभी कोई लॉन्च नहीं हुआ। ये 2022 मॉडल है और 24 में पाकिस्तान में ये इंपोर्ट हुई है गाड़ी, और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। क्या चेंजेस क्या क्या किए गए हैं इसमें? अच्छा, पुरानी ऑल्टो से इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है गाड़ी, क्योंकि मेन चीज़ हमारे पाकिस्तान में पेट्रोल, तो ये पेट्रोल बहुत ज़्यादा पेट्रोल एफिशिएंट कार है। ये गाड़ी के खरीदे जाने की पाकिस्तान में वजह भी ये बजट फ्रेंडली है, इसलिए लोग मेन यही कि ये पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी देती है, 30+ एवरेज दे रही है इस टाइम। इसकी पावर के बारे में बताएं कि ये 660 सीसी गाड़ी है, जो कि बाकी जितनी गाड़ियाँ हैं, हॉर्स पावर तकरीबन 40 to 45 इसकी हॉर्स पावर है। इसके बाकी फीचर्स के बारे में बताएं कि क्या क्या जो पाकिस्तानी लोकल मेड है उससे और इसमें कितना फ़र्क है? हाँ, नहीं, वो उसके साथ हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते लोकल गाड़ी के साथ, क्योंकि इसमें जो फीचर्स और इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो बेशुमार ऑप्शन हैं। इसकी लाइट्स पे अगर बात कर ली जाए तो ये LED लाइट्स वाली गाड़ी है, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आती है। 2 टोन कलर आ जाता है, ब्लू कलर विद वाइट इसकी रूफ है। और अगर हम साइड पे बात आए तो इसमें अलॉय रिम्स आ जाते हैं, ठीक है। ये 14 का साइज़ है, जो कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं टॉप ऑफ द लाइन में। और इसमें 360 कैमरा है, जो आप राउंड कैमरा कह रहे हैं, वर्ल्ड व्यू कैमरा कह रहे हैं या 360 कैमरा कह रहे हैं, वो इसमें अवेलेबल है, जो कि मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी कोई 80 लाख वाली गाड़ी में भी हो सकता है। अच्छा, इतनी छोटी गाड़ी में 660 सीसी गाड़ी में तो आमतौर पर देखा जाता है कि इस तरह के फीचर्स नहीं होते, 360 कैमरा, तो ये मतलब सही आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी गाड़ी के साथ इसका कंपैरिजन नहीं? ज़रूरी नहीं है, हम इस टाइम बात करें पाकिस्तानी गाड़ी के साथ, लोकल गाड़ी के हिसाब से फ़ीचर वाइज ये बहुत ऊपर है। पर जापान में ये इतना कंसिडर नहीं करता, क्योंकि जापान कोशिश करता है कि सेफ्टी, ठीक है। और ये जो सारे फीचर है बेसिकली ये सेफ्टी के लिए है ना। इसमें जैसे ये आप कैमरास देख लें, ऑटो ब्रेकिंग देख लें, रडार देख लें, लेन वगैरह, पार्किंग वगैरह, वो सब वो सेफ्टी को देखता है। इसके अलावा क्या क्या तब्दीलियाँ हैं? ये कीलेस एंट्री है इसमें कीलेस एंट्री है, ये इसका बटन दिया गया है, ठीक है। इसको अगर हम ओपन करते हैं, इसी इधर से लॉक होगा, रिमोट इसका ये पड़ा हुआ, ये इन्होंने रिमोट इसका दे दिया है, ठीक है। और पुश स्टार्ट, बाकी वो जैसे मैं आपको फीचर की बात बता रहा था, लेन असिस्ट है, पार्किंग है, रडार है, और मोड शोड इन्होंने स्टीयरिंग में दे दिया है, और स्टीयरिंग इसका बहुत मज़े का दिया है इन्होंने। आगे इसकी बूट स्पेस की तरफ चलते हैं। और एक्सटीरियर में लाइट्स जो है वो इस दफ़ा चेंज की गई हैं। पुराने मॉडल में जो है वो लाइट्स जो नीचे थी बहुत ज़्यादा और वो ऑकवर्ड लगती नहीं है। इसमें क्या पीछे बैक में क्या लैंडस्केप को ख़त्म करके इन्होंने वर्टिकल दे दिया लाइट्स इसको जी। और पार्किंग सेंसर है, वो आप देख रहे हैं, ये पार्किंग सेंसर इसके लगे हुए हैं, और ये ऑटो ब्रेकिंग भी है। अगेन इसका जो मोनोग्राम हाइब्रिड का इन्होंने दे दिया, और इसकी जो एक्सटर्नल बैटरी है वो इसकी सीट के नीचे होती है, जो कि इसके इंजन को, पेट्रोल एफिशिएंसी को सपोर्ट करती है। हाँ जी, आप बूट की बात कर रहे थे, इसमें लगेज मतलब नॉर्मल गाड़ी से ज़्यादा आ सकता है। उसकी ये वजह क्योंकि ये ऊंची है गाड़ी, तो हम उसके ऊपर लगा के लेस बना के इसमें सामान रख सकते हैं। इतना 2-3 लगेज आ सकते हैं? हाँ, छोटे साइज़ के, नॉर्मल साइज़ के तो 2 लगेज इसके बड़े आराम से इसके अंदर आ सकते फैमिली के सफ़र के लिए 4-5 लोगों के लिए, 5 लोग कंफर्टेबल रहेंगे या 4 लोग सफ़र लॉन्ग पे कैसा? 4 सीटर कार है, लेकिन पाकिस्तान में 4 सीटर को 8 भी कर सकते हैं हम। जैसे बाइक 2 सीटर होती है, हम उसमें 6 बैठ जाते हैं ना, इसमें भी बैठ सकते हैं, लेकिन वैसे 4 पर्सन की गाड़ी है। अगर आपने सामान की देखनी है, सामान इसमें आप देख लेना, ये इसको यहाँ से फोल्ड कर लें सीट को, तो बेशुमार सामान रखा जा सकता है इसमें। सामान की जैसे कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आगे टेल लाइट्स भी इसकी बड़ी यूनिक है, डिफरेंट है। हाँ जी, वो इन्होंने वो बताया आपको, लैंडस्केप से उन्होंने वर्टिकल कर दी हैं, बस ये ज़्यादा फर्क। और ये 6 कैमरों वाली गाड़ी है। और रिम्स के बारे में बताइएगा कि ये रिम्स, जैसे मैं आपको पहले बताया कि ये 14 का साइज़ है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ आ रहा है टॉप ऑफ द लाइन में। जो मेजर ऐसा फीचर जो पुराने मॉडल से डिफरेंट है, क्योंकि हमारे आमतौर पर पाकिस्तान में जब गाड़ियाँ या बाइक्स हैं उनको नए मॉडल्स आते हैं तो स्टिकर वगैरह चेंज करके कहते हैं जी नया मॉडल आ गया, और आवाम उसमें खुश हो जाती है। तो इसमें क्या मेजर क्या चेंजेस किए गए हैं इससे पुराने मॉडल? मेजर चीज़ जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ज़रूरत है वो है पेट्रोल एफिशिएंसी। क्या एवरेज क्या है इसकी 30+ एवरेज देती है ये गाड़ी। क्यों देती है? क्योंकि कैबन छोटा है, AC ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जल्दी ट्रिप करता है, और जो आपको बताया जैसे कि इसकी हाइब्रिड बैटरी जो सी सीट के नीचे है वो इंजन को सपोर्ट करती है। मतलब इसलिए अगर 30+ की एवरेज दे रही है फिर तो इसकी डिमांड भी उसी हिसाब से होगी। डिमांड, हाँ जी, इसकी डिमांड बहुत है। अभी बहुत कम गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं, हमारे और भी जो 2 इंपोर्टर्स हैं वो मंगा रहे हैं गाड़ियाँ, तो अभी फ़िलहाल इस गाड़ी की प्राइस काफ़ी हाई है जी। अच्छा, इंटीरियर की तरफ चलते हैं, फिर अंदर से दिखाते हैं कि गाड़ी में क्या क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। जी, हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, इसका इंटीरियर आपको दिखाते हैं। शहजाद भाई बताइएगा कि इंटीरियर
में क्या क्या अच्छा, इस बार इन्होंने ऑल्टो में इंटीरियर में काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं और काफ़ी एडवांस चीज़ें की हैं। अच्छा, इसमें ये इन्होंने HUD मीटर दे दिया है, हेड अप डिस्प्ले कहते हैं इसे। ठीक है, ये सिर्फ ड्राइवर को नज़र आता है, मतलब पैसेंजर साइड पे अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको नहीं नज़र आएगा। दूसरा इसमें आमतौर पर छोटी गाड़ियों में तो बिल्कुल इस तरह के फीचर्स बस इन्होंने इसमें दे दिया है। अच्छा, दूसरा इसमें मेन बड़ी चीज़ इन्होंने राउंड कैमरास दे दिए हैं। ये गाड़ी स्टार्ट होती है तो पहले सारा राउंड दिखाती है, उसके बाद बर्ड व्यू दिखाती है और ताकि फिर कहती है रेडी टू ड्राइव कार है। अच्छा, मेन तीसरी चीज़ इन्होंने जापान ने इस बार इस गाड़ी में सुजुकी में इंट्रोड्यूस करवा दिया है जी एंड्रॉयड टीवी, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि हमारी की भी जापानीज़ गाड़ी उसमें एंड्रॉयड टीवी आया है। ये इन्होंने इंट्रोड्यूस इसमें सुजुकी में करवा दिया है। ये एंड्रॉयड टीवी है और इसमें अगर हम रिवर्स गियर लगाएं तो वो इसका बर्ड व्यू राउंड कैमरा शो कर रहा है। ठीक है, और ये ऑटो ब्रेकिंग वाली है, मतलब हम स्टीयरिंग अगर टर्न करते हैं तो हमें पूरी ये आपको देखें ये जगह उतनी दे रहा है कि यहाँ से हम टर्न कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तान में हमारा जो लाइसेंस वो जब चेक करने जाते हैं ड्राइविंग के पास नहीं होता तो ये गाड़ी ले जाएं, इसमें पास हो जाएंगे, क्योंकि इसमें वो खुद ही गाड़ी बता रही है आपने कहाँ से कितना। बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, और बड़ा सेफ्टी फीचर है ये। इसके अलावा सेफ्टी के लिहाज से सेफ्टी के लिहाज से इन्होंने 4 एयरबैग दे दिए हैं गाड़ी में, 2 फ्रंट पे दिए हैं, 2 इन्होंने पिलर में दे दिए हैं। ठीक है, और इसमें इन्होंने इस बार आल्टो में इन्होंने सीटें थोड़ी सी सेमी आप ये कह लें कि सोफ़ा सीट्स कर दी हैं इन्होंने, काफ़ी ये कर्व शर्व दे के ना काफ़ी कंफर्टेबल दे दी हैं। उसके बाद इन्होंने चार्जिंग पोर्ट्स दे दिए हैं, इसमें काफ़ी 2-3 चार्जिंग पोर्ट्स हैं इसमें। क्लाइमेट कंट्रोल है, ठीक है। उसके बाद इस साइड पे अगर हम देखें, अगर आपको दिखा नज़र आ रहा है तो ये ऑटो आइडलिंग स्टॉप है इसका, जो मतलब गाड़ी स्टॉप करते हैं सिग्नल पे। अच्छा, इसमें एक और मज़े की चीज़ है, गाड़ी हमारी आइडलिंग स्टॉप पे ये खड़ी होती है तो इसका AC चलता रहता है। हाँ, अक्सर दूसरी जो गाड़ियों में पेट्रोल बचाने के लिए अक्सर AC इस्तेमाल गाड़ियों का नहीं करते। नहीं, वो इसमें अब करें क्योंकि ये आइडलिंग स्टॉप पे AC इसका वर्किंग में है। ठीक है, और ये जो आप नीचे वाली बैटरी में जो बता था जो इंजन को सपोर्ट करती है उससे आइडलिंग स्टॉप की टाइमिंग भी बढ़ जाती है। अच्छा, ये रडार है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, पार्किंग ऑन ऑफ है, मतलब जो ये इसका सायरन बजता है उसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मोड है, इसके इन्फो ले सकते हैं, ये कितना इस टाइम एवरेज दे रही है, क्या इसका ये कितनी माइलेज है, और ये इसकी इंजन की लाइट है इस टाइम, ये इसकी नीचे वाली बैटरी अवेलेबल है। ठीक है, और इसका इंटीरियर बड़ा खूबसूरत दिया है इन्होंने, कर्व्स वगैरह देखे जा सकते हैं। इन्होंने कर्व्स बहुत ज़्यादा दिए हैं इसमें, मज़ेदार चीज़ दी है। उसके बाद इन्होंने जी दोनों फ्रंट सीटें हीटेड दे दी हैं इन्होंने, और ग्लास होल्डर हैं साइड पे, सिल्वर इन्होंने हैंडल दे दिए हैं, और चारों डोर इसके जैसे आम गाड़ियों के होते हैं वो ऑटो हैं, मतलब ये ऑटो इसके दौरान। और ये 6 कैमरों वाली गाड़ी है, फ्रंट बैक रिकॉर्डिंग कैमरास भी हैं इसमें। रिकॉर्डिंग कैमरा से मुराद के मतलब आपकी गाड़ी पार्किंग मोड पे खड़ी है? नहीं, आप जैसे डैश कैम कह सकते हैं, नहीं वो पार्किंग मोड में खड़ी है वो नहीं चलते, आप उसे मोशन सेंसर कैमरास होते हैं लेकिन वो नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग कैमरा है जिसे डैश कैम कहते हैं, जो चलती गाड़ी को रिकॉर्ड करते हैं। लाइक एक ये लगा हुआ है और एक पीछे लगा हुआ है। इसका फ़ायदा क्या है हादसा से रोकने के लिए? मेन तो यही है ना कि आपके ट्रैफिक पे आपके जो हो रही हैं वो तब्दीलियाँ जो एक्सीडेंट जो चीज़ें आ रही हैं आमने सामने आ रही हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है या कोई उसको रिकॉर्ड कर देता हाँ, आपका एक वो एविडेंस बन जाता है कि ये मेरे भाई ये मेरी गलती नहीं है, या है या नहीं है, जो भी है उसमें आता है, वो इसके लिए रिकॉर्डिंग होती है ये, जो कि जापान में कंपलसरी है। ये हमारे पाकिस्तान में तो कैमरा छोड़े फ्रंट लाइटें नहीं जल रही होती, लेकिन ये वहाँ का है। गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन ये कंपलसरी है। अच्छा, लोग जो हैं वो कितनी तादाद में लोग जो हैं वो इस मॉडल को पसंद कर रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है? ऑल्टो का अब लोगों को पता लगा है, ठीक है, कुछ लोगों ने ख़रीदी हैं, उन्होंने आगे लोगों को मैसेज दिया है, तो यकीन माने ये गाड़ियाँ हमारे पास कम पड़ रही हैं। ये अभी एक गाड़ी भी रिसेंटली ईद से पहले आई है और ये बिक गई है। ठीक है, ये इसकी छोटा सा एक काम है, वो काम करवा के हमने इसको डिलीवर कर देना और कोई 5-6 दिन के अंदर। हाँ, बाकी गाड़ियाँ हमने वहाँ से जापान से ऑक्शन से उठाई हैं, ठीक है, कुछ रास्ते में है और कुछ पोर्ट पे लगी हुई हैं, लेकिन ये है कि ये गाड़ी कॉम्पैक्ट कार है, इस वजह से ये गाड़ी काफ़ी बिक रही है। 660 सीसी गाड़ी है तो पावर अंडर पावर तो नहीं है, लोग ये भी बड़े कॉन्शियस होते हैं। कॉन्सेप्ट पुराना था, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले लोगों की सोच थी, लेकिन भाई आप इसको चलाएं आपको लगेगा ही नहीं कि ये 1000 सीसी से कम गाड़ी है। शहर में इसकी एवरेज, शहर में भी 30, शहर में अगर मिसाल के तौर पे अगर हम लाहौर की बात करें, हम रशी एरिया में भी चल जाएं, रशी एरिया बदामी बाग ही बनता है हमारा, उधर भी अगर AC के साथ एवरेज ये 20-22 प्लस देती है एवरेज, 20-22 प्लस, अब लोगों पे 30 प्लस 30। अब देखें ना, आधे घंटे से गाड़ी खड़ी हुई है, स्टार्ट 21.3 अभी भी शो कर रही है एवरेज, मतलब आधे घंटे से स्टार्ट गाड़ी खड़ी हुई है। ठीक है, और देख लें एवरेज कितनी शो कर रही है अभी भी। मतलब ये फ्यूल एवरेज की वजह से ये कामयाब तरीन गाड़ी। फ्यूल एवरेज की हिसाब से ये गाड़ी गाड़ियों का बाप है, सही, छोटी गाड़ियों का। अब कुछ लोग ऑफ रोडिंग करते हैं या पहाड़ी इलाकों में, इस गाड़ी का कैसा रिस्पॉन्स है? ये अभी चेक नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा, क्योंकि गाड़ी मतलब होता है ना कि अंडर पावर फील कराती है, वो नहीं कराती है। अच्छा, जो लोग
इस रिव्यू को देखने के बाद डिसीजन करेंगे, उन्हें क्या आप कहना चाहेंगे कि ये गाड़ी आपकी क्या राय है, इसे ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए? इसके कंपैरिजन में जो गाड़ियाँ हैं उसके मुकाबले में इस गाड़ी को आप प्रेफर करेंगे या नहीं करेंगे? कंपैरिजन अगर आप लोकल के साथ बात करेंगे जैपनीज़ के साथ ओवरऑल नहीं, आप अगर लोकल तो है ही कोई नहीं ना। जैपनीज़ की अगर बात करें तो जैपनीज़ में एक से बढ़ के एक गाड़ी है, फिर उसमें चॉइस आ जाती है। लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छी गाड़ी है, मैं इसको प्रेफर करूँगा क्योंकि हमारी मेन चीज़ है पेट्रोल एवरेज। वो पेट्रोल एवरेज के हिसाब से ये टॉप है, टॉप ऑफ द लाइन पे है। आखिर में इस गाड़ी की प्राइस के बारे में बताएं। अच्छा जी, इसमें ना वेरिएंट के हिसाब से प्राइस डिस्कस होती है। अच्छा, एक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। मुझे नज़र एक चीज़ आ गई है, अभी मैं वो भी शेयर कर दूं। इसका जो ये वाला मीटर है, ये डिस्प्ले है, वो इसमें भी शो हो रहा है। आप ये देखें ना, ये 21.3 किलोमीटर पर लीटर शो कर रही है, वो इधर भी कर रही है। ठीक है ना, मतलब वो सारे दोनों ये आपस में अटैच है। अच्छा, प्राइस की बात करें तो ये वेरिएंट के हिसाब से ये 34-35 से शुरू होकर 45 तक जाती है। जी नाज़रीन, ये है सुजुकी ऑल्टो जैपनीज़ न्यू मॉडल। आपने इसका डिटेल्ड रिव्यू देखा। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।